नमस्कार मित्रों, विलेज इन स्टॉक मार्केट में आपका स्वागत है। ऑप्शन की यात्रा में आगे बढ़ते आज मैं आपको ऑप्शन का अनुभव के बारे में बताता हूँ। जब आप ऑप्शन की ट्रेडिंग में डुबकी लगाने के लिए निकलते हो तो आपको छोटी छोटी बातों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ऑप्शन का बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए, क्योंकि जब बेसिक नॉलेज ही आपके पास नहीं होगा तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए निकल पड़ोगे तो क्या होगा, एक दिन आपको प्रॉफिट हो जाएगा, दूसरे दिन प्रॉफिट हो जाएगा, तीसरे दिन प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन जब लॉस हो जाएगा तो आपका सभी प्रॉफिट चला जाएगा, ऑल ओवर आप लॉस में हो जाओगे। इसके लिए आपको ऑप्शन का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ऑप्शन ट्रेडिंग एक तरह जोइए देखिए तो घोड़े की रेस की तरह है, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। आप मान लीजिए घोड़े की रेस के लिए कोई खिलाड़ी निकलते हैं तो डायरेक्ट घोड़े की रेस के लिए नहीं निकलते, घोड़े की सवारी नहीं करते। एक घोड़े को रखते हैं, पालते हैं, उसको खाना देते हैं, पानी पाते हैं, उसको उसके जीवन में घोड़े को ढालने की कोशिश करते हैं। बाद में उसको गांव में लेकर निकलते हैं, रास्ते पे चलाते हैं, बाद में उसकी सवारी करते हैं और सब ट्रेनिंग पूरी होने के बाद वो रेस के लिए निकलते हैं। इसी तरह ही स्टॉक मार्केट में भी काम करना पड़ता है। स्टॉक मार्केट में आप अकाउंट खोल लेते हो, आप पेमेंट ऐड कर लेते हो पोर्टफोलियो में, बाद में आप क्या करते हो, डायरेक्ट ऑप्शन ट्रेडिंग कर लेते हो, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो। लेकिन इस तरह ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं की जाती है। स्टॉक मार्केट में पहले आपको कोई कंपनी का शेयर खरीदना पड़ता है। शेयर क्यों खरीदना पड़ता है? क्योंकि उसकी मूवमेंट कम होती है। आपको प्रॉफिट होगा तो कम होगा, ये बात एक अलग है, लेकिन आपको लॉस तो कम होगा ना, ऑल ओवर आपको प्रॉफिट ही होगा। आप मान लीजिए आपने कोई लाइका लेबोरेटरी कंपनी है, उसका आप शेयर खरीद लेते हो। दूसरी तरह आप एक ऑप्शन ट्रेडिंग का कॉल बाय कर लेते हो, एशियल कर लेते हो, तो ऑप्शन की मूवमेंट बहुत ज़्यादा होगी, फास्ट होगी, घोड़े की रेस की तरह। मेरी बात समझ गए? आपको प्रॉफिट होगा तो ये अलग बात है, प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, लेकिन लॉस भी ज़्यादा होगा नहीं इतना। और दूसरी तरफ आप देखिए, लाइका लेबोरेटरी का शेयर आपने बाय किया था, उसमें भी प्रॉफिट कम होगा, लॉस भी कम होगा। लाइका लैब का शेयर के एग्जांपल मैं आपको क्यों देता हूँ, वो इसलिए देता हूँ कि आप स्टॉक मार्केट में ढलने के लिए आप तैयार हो जाओगे। आपको स्टॉक मार्केट की आपको नॉलेज बढ़ जाएगी और उसमें किस तरह काम करना है वो धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस मिलने लगेगा। वो आप कुछ टाइम के लिए स्टॉक में काम कीजिए, बाद में आप उसमें ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद, एक्सपीरियंस मिलने के बाद आप फ्यूचर ट्रेडिंग में आगे बढ़ सकते हो। फ्यूचर ट्रेडिंग क्या है? फ्यूचर ट्रेडिंग, आप घोड़े की रेस में निकलते हो, इसके पहले आपने छोटी छोटी गली में घोड़े के साथ घोड़े पे असवारी कर कर आप घोड़ा को दौड़ाया था। इसी तरह फ्यूचर ट्रेडिंग में रिस्क है, लेकिन ऑप्शन से कम रिस्क है, और कंपनी का स्टॉक खरीदते हो उससे ज़्यादा रिस्क है, दोनों के बीच का रिस्क है। इसलिए आपको फ्यूचर ट्रेडिंग में कुछ टाइम काम करना पड़ेगा। फ्यूचर ट्रेडिंग में आप पारंगत हो जाओगे, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मिल जाएगा, बाद में आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में कूद का लगाना पड़ेगा। उसको ऑप्शन ट्रेडिंग में डुबकी मारने के लिए आपको निकलना पड़ेगा। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। ये ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा खतरनाक है, इतनी भी सुहानी भी है। अकेली खतरनाक भी नहीं है, अकेली सुहानी भी नहीं है, क्योंकि आपको ऑप्शन ट्रेडिंग का बेसिक नॉलेज पता चल जाएगा तो आपको हर दिन डेली प्रॉफिट ही मिलेगा। लॉस कभी कभी मिलेगा, लेकिन वो बहुत कम लॉस मिलेगा, आप ऑल ओवर प्रॉफिट में ही रहोगे। दूसरी बात ये है, बहुत बड़ी बात ये है, बहुत बड़ा फ़ायदा ये है प्रॉफिट, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में आप ट्रेड जब लोगे, ट्रेड में आप घुस जाओगे तो आपको टेंशन कम मिलेगी, टेंशन नहीं आएगी। आपके पास एक्सपीरियंस होगा तो आपको टेंशन नहीं आएगी। नहीं तो क्या है कि आप जब एक्सपीरियंस आपके पास नहीं है और आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर लोगे तो आपको क्या होगा कि ट्रेड लेने के बाद मार्केट जब छोटी छोटी मूवमेंट भी दिखाएगा ना, तो आपका हृदय की धड़कन तेज़ हो जाएगी कि फाइनेंशियल का मामला है, तो ऐसा तो होता है ना। लेकिन जब आप एक्सपीरियंस के बाद ऑप्शन ट्रेडिंग में डुबकी लगाओगे तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मार्केट चाहे ऊपर जाए, नीचे जाए, साइडवे हो जाए, कहाँ भी मार्केट चले जाए, लेकिन आपको कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस की बहुत बड़ी मूड़ी है, संपत्ति है। ट्रेडिंग में क्या है, आपके पास रियल मनी है पोर्टफोलियो में,
वो तो एक आपकी प्रॉपर्टी है, आपकी संपत्ति है, रियल मनी है, वर्चुअल मनी नहीं है। लेकिन जो आपका एक्सपीरियंस है ना, वो उससे भी बड़ी संपत्ति है, प्रॉपर्टी है। मेरी बात आपको हिम्मत मिलेगी, आपको काम करने की एक एनर्जी मिलेगी। ऑप्शन ट्रेडिंग की परिभाषा बहुत अलग है। ऑप्शन ट्रेडिंग डेरिवेटिव की तरह काम करती है, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में समझने के लिए आपको टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। आपको पहले दिन ऐसा अनुभव होगा, दूसरे दिन ऐसा अनुभव होगा, कभी सही अनुभव होगा, कभी गलत अनुभव होगा, लेकिन एक दिन आपको ऐसा मिलेगा कि आपको सब कुछ सही सही लगने लगता है। आप जब भी ट्रेडिंग लोगे, नहीं है वर्चुअल मनी की बात नहीं है, जब आप रियल मनी से भी ट्रेड लोगे तो आपको प्रॉफिट ही नज़र आएगा। वो प्रॉफिट काल्पनिक नहीं होगा, बहुत रियल प्रॉफिट होगा, और आपको काम करने के बाद शांति मिलेगी, ऐसा प्रॉफिट होगा। कुछ टाइम के बाद, कुछ टाइम लगाने के बाद ऐसा होता है। ऑप्शन ट्रेडिंग आपको दो अधिकार देता है। पहला अधिकार है कॉल का और दूसरा अधिकार है पुट का। वो अधिकार आपको मुफ्त में नहीं मिलता, वो अधिकार लेने के लिए आपको कुछ प्रीमियम देना पड़ता है। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आपको मैंने एक एग्जांपल दिया था 2 दिन पहले, मैं लगातार एग्जांपल देता हूँ कि आपने कोई किसान के पास जाते हो, उसने मूंगफली का पाक या कपास का पाक, कोई भी पाक उगाया है, तो क्या होता है कि अब बाद उसको मार्केट में ले जाने के टाइम आता है तो ज़्यादातर देखा जाता है कि उसकी प्राइस दाम गिर जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसलिए किसान है वो लोग लॉस में ही रहते हैं। लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग के ज़रिए किसान क्या करते हैं, तो पाक उगाने के बाद वो उसका चौधरी है लाला ट्रेडर, उसको ढूंढ लेता है, बोल देता है कि आप मेरा सौदा कर दीजिए। जब भी मेरा पाक तैयार हो जाएगा, पाक कटने के बाद मैं आपका गोडाउन में पाक रख दूंगा, आपका वेरा हाउस में, आप अभी मुझे इतना दाम भर दीजिए। इसी तरह कॉल क्या होता है, कॉल भी इसी तरह ही काम करता है। आप एक एग्जांपल दूसरा देता हूँ। अब मान लीजिए कोई सिटी या गांव में, कोई सोसाइटी में बहुत बड़ा प्लॉट है, या नई सोसाइटी बन रही है, उसमें एक प्लॉटिंग पड़ रहा है। तो क्या होगा कि आपको पता चल गया कि वहाँ पर एक फलानी सोसाइटी है, उसमें एक प्लॉटिंग पड़ रहा है, नई सोसाइटी बन रही है, तो मैं एक प्लॉट खरीद लूँ, बाय कर लूँ। क्योंकि आपको ये भी पता है कि वहाँ पर 2 साल बाद एक बहुत बड़ा हाईवे निकलने वाला है। हाईवे निकलेगा प्लॉट के पास से, तो उसका दाम बहुत बड़ा बढ़ जाएगा। तो आप क्या करोगे, आप उसका दलाल को ढूंढोगे, दलाल को बोलोगे ये प्लॉट आप मुझे दे दीजिए, मैं आपको 5 लाख दे दूंगा ये प्लॉट का। लेकिन अभी पूरा 5 लाख नहीं देता हूँ मैं आपको, अभी 1 लाख देता हूँ। बाद में जब 5 साल के बाद हाईवे निकल जाएगा, तब मैं आपको 5 लाख पूरा पेमेंट कर दूंगा। तो 1 लाख में ये सौदा तैयार हो जाता है। 1 लाख कैश देता है, 4 लाख बाद में देने की बातचीत रखता है। बाद में क्या होता है, 5 साल बाद वहाँ पर हाईवे निकलता है, ये एरिया बहुत डेवलप हो जाता है। बाद में ये प्लॉट की प्राइस इतनी बढ़ जाती है कि वो प्लॉट 5 लाख में सौदा तय किया था, वो प्लॉट 10-15 लाख में भी बिक जाता है। तो वो क्या करेगा ट्रेडर, जिसने प्लॉट का सौदा किया था, वो दूसरा बायर को ढूंढ लेगा। वो बोलेगा कि ये मेरा प्लॉट है, तैयार प्लॉट है, एरिया बहुत डेवलप है, 5 से हाईवे गुजरता है, आप एक काम कीजिए, ये प्लॉट में सेल करना चाहता हूँ, आप 20 लाख रुपया मुझे दे दीजिए, मैं आपको ये प्लॉट आप दे दूंगा। तो वो 15 लाख में सौदा तैयार कर देता है। इसी तरह ही कॉल ऑप्शन काम करता है। कॉल ऑप्शन में क्या किया था, 1 लाख में डिपॉजिट देकर, उस 1 लाख का प्रीमियम देकर प्लॉट रख लिया था। बाद में 2-3 साल का इंतज़ार करने के बाद जब भी हाईवे निकल गया, प्लॉट का दाम बढ़ गया, तो उसने 15 लाख में प्रॉपर्टी उसको वापस कर दी। इसी तरह 10-15 लाख का प्रॉफिट उसने कमा लिया था। एक मैं दूसरा स्टॉक का एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि आप स्टॉक मार्केट में काम करते हो, आप कोई नहीं बड़ा बिल्डर के कंस्ट्रक्शन नहीं हो, इसलिए आपको ये एग्जांपल कभी समझ में नहीं आता, आपके माइंड में सेट नहीं होता। तो मैं एक आपको स्टॉक का एग्जांपल देता हूँ। आप मान लीजिए आपको फार्मा सेक्टर में इंटरेस्ट है या मेटल सेक्टर में इंटरेस्ट है। आप एक मान लीजिए आप कैडिला फार्मा कंपनी है, उसमें आप ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए सोचते हो। आप कैडिला फार्मा का एक स्टॉक या एक ऑप्शन बाय कर लेते हो, एक लॉट, सिर्फ एक लॉट उसका प्रीमियम की वैल्यू थी 15 रुपया। बाद में वो स्टॉक बहुत बड़ा ऊपर चला जाए, तो वो स्टॉक की वैल्यू 8-10 दिन में 10-15 रुपये से 100-200 रुपया तक भी जा सकती है, 200 रुपया भी जा सकते हैं, क्योंकि उसमें अनलिमिटेड प्रॉफिट है।
इसी तरह आप कम दाम में कोई भी वस्तु बाय करने के बाद कम बाद में उसको आने वाले दिनों में उसकी प्राइस दाम बढ़ जाए तब आप उसको सेल कर देते हो। इसी तरह उसके दोनों प्राइस के बीच में जो गैप निकलता है वो ही आपका प्रॉफिट है। वो ऑप्शन ट्रेडिंग की ताकत है, उसमें भी कॉल की ताकत बहुत है। इसी तरह ये वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।